रिहा कर दिया जाएगा। आज वो रिहा हो जाएंगे। ऐसे में आपको बता दें ये जमानत 2 हफ्ते की है और मनी लॉन्ड्रिंग पर यह बड़ा फैसला अब सामने आता है। ऐसे आपको बता दें व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का लगातार आरोप इस यूनिवर्सिटी पर लगता आया है। लगातार यहां से कुछ ऐसे डॉक्टर्स निकले जिसने देश में आतंक फैलाने की लगातार कोशिश की थी, जिसके बाद ये यूनिवर्सिटी विवादों में आई थी और ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इसके अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अब अंतरिम जमानत अध्यक्ष को दे दी गई है और आपको बता दें कि आज ही इनको रिहा कर दिया जाएगा। चल हमारे साथ हमारे सहयोगी अली शरद जी मौजूद हैं, न्यूज रूम में मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। अली जी ये बताइए कि लगातार विवादों से घिरी थी यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की बात हम कर लें, एसिड टेस्ट को जनने की बात करती है यूनिवर्सिटी, लगातार विवादों में रहती है। उसके बाद जब यह खबर सामने आती है कि अब अध्यक्ष को जमानत दे दी जाएगी, तो ऐसे में हम क्या मानकर चलें कि क्या पूर्ण रूप से भी मिल सकती है जमानत? देखिए विवेक, बिल्कुल 10 नवंबर 2025 को पूरे देश नहीं दुनिया ने देखा था जिस तरह से लाल किला पे ब्लास्ट हुआ था और 15 से ज्यादा जिंदगियों ने अपनी जान खोई थी। इस पूरे मामले में जब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा, जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट पाया, तो एक नाम सामने आया, अल्फ्ला यूनिवर्सिटी। ये वो यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में जहां से व्हाइट कॉलर पढ़े लिखे आतंकवादी ट्रेनिंग लेते थे बाकायदा, और अब तक जो भी गिरफ्तारियां की गई हैं लाल किला ब्लास्ट मामले में, उसका सीधा सीधा कनेक्शन अल्फ्ला यूनिवर्सिटी से निकल के आया है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर डॉक्टरों का व्हाइट कॉलर मॉडल इस यूनिवर्सिटी से पास आउट था। और जिस आदिल की बात कर लें, चाहे वो डॉक्टर शाहीन की बात कर लें, ये वो बड़े नाम थे आतंकियों के जो फिलहाल जेल में बंद हैं। एनआईए की कस्टडी में भी उनको लिया गया था और उनसे पूछताछ भी की गई थी, तो कई सारे बड़े खुलासे हुए थे। जिसके बाद एक बड़ा नाम सामने आया था अल्फ्ला यूनिवर्सिटी के जावेद अहमद सिद्दीकी, जो कि इस यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, चेयरमैन हैं। इनकी गिरफ्तारी की गई, बाकायदा गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा गया। लेकिन अब जिस तरह से जमानत मिली है तो कई सारे सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि जो साकेत कोर्ट में मजबूती से तक रखे थे बाकायदा ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने साफ तौर पर कहा था कि अगर इस व्यक्ति को जमानत दे दी जाती है तो ये जरूर जांच को प्रभावित करेगा और उन लोगों के संपर्क में आ सकता है ये व्यक्ति जो कि अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। लेकिन साकेत कोर्ट ने सिर्फ इसलिए जमानत दे दी क्योंकि इन्होंने अपनी पत्नी का बाकायदा ब्यौरा दिया था और ये कहा था कि मेरी पत्नी को कैंसर है जिसकी कीमोथेरेपी चल रही है अपोलो हॉस्पिटल से, तो 12 तारीख को कीमो है जिसमें डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। इसी बेस पे फिलहाल इन्हें अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन यहां मुश्किलें कम नहीं होती हैं, आगे लगातार सिलसिला जारी रहेगा। और जो ग्राउंड रखा है कोर्ट ने वो मुख्तसर ग्राउंड कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें जब पूरी तरह से ये कोर्ट से यहाँ से फ्री होकर वापस कोर्ट में ना एक बार सामने पेश होना होगा और फिर कोर्ट को निर्णय लेना होगा कि ना वापस जेल भेजा जाए या बाहर रखा जाए। जी, और अपने आप में अगर हम बात कर लें इनकी जमानत की अगर बात कर लें, चलिए अभी वो पत्नी का बहाना लेकर सामने आ गए हैं, बाहर आ गए हैं, जमानत लेकर बाहर निकल आए हैं। ऐसे में अगर बात करें तो छोटा विवाद नहीं है, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। बात करें तो व्यापक तौर पे, देशव्यापी तौर पर जब आतंकवाद को बढ़ाने की बात सामने आई थी, लाल किले का केस सामने आया, तब इस यूनिवर्सिटी का एक चेहरा नहीं है अली जी, कई चेहरे सामने आए थे जिनका कनेक्शन सीधे तौर पर इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। पर अब जब उन्हीं के अध्यक्ष को जमानत दे दी गई है, क्या गारंटी है कि इन 15 दिनों में कोई भी वो कुछ हो सकता, कुछ भी हो सकता है इन 15 दिनों में, क्या पता कुछ नया केस सामने आ जाए, क्या पता कोई भी नया प्लान सामने आ जाए, क्या पता अंदरूनी कुछ हो जाए, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए विवेक, मैं जैसे कि आपसे जिक्र कर रहा था, यही साकेत कोर्ट में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जो अधिवक्ता पेश हुए थे, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था न्यायाधीश के सामने कि अगर जमानत दे दी जाती है और इस बीच में कोई बड़ी घटना हो जाती है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़े पूरे मामले में ये जेल में बंद हैं और जो अब तक जो जांच का दायरा सामने निकल के आया वो इन्हीं पे आके समाप्त हुआ है। क्योंकि जावेद अहमद सिद्दीकी उस वक्त दुबई भाग गए थे, वापस इंडिया आए और इंडिया से फिर इनकी गिरफ्तारी की गई, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामला जो दर्ज किया गया है वो सैकड़ों करोड़ रुपया है और 200 से 250 करोड़ रुपए अभी हाल ही में इन्होंने विदेश से फंडिंग की थी, जो ये कागजों में नहीं दिखा पाए। तो इसका मतलब साफ है कि विदेश से कोई देश है जो इनको पैसा भेज रहा था, विदेशी में बैठे आकाओं के संपर्क में देश में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। फिलहाल इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसी के आरोप में जेल में बंद है। लेकिन जो जमानत दी गई है वो 14 दिन का ग्राउंड रखा गया, यानी 15 दिन ये कोर्ट को निर्णय लेना होगा कि ना वापस जेल भेजा जाए या नहीं। लेकिन
लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से तर्क रखे गए कोर्ट में, ये साफ किया गया कि वापस इनको इस पत्नी से मिलने के बाद या पत्नी का ऑपरेशन के बाद इन्हें तत्काल प्रभाव से जेल भेजना होगा। जी, अगर लीगली अली जी बात कर लें तो कानूनी तौर पर इनका केस कहां पर है, मतलब अगर इनकी गिरफ्तारी की बात कर लें, कानूनी तौर पर बात कर लें,